हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल अब तक रहा मेरे सामने, क्योंकि अगर मैं इसको अपवर्जी घटनाओं को लेकर चलता हूँ तो इसका आंसर बनता है 5/12, और अगर मैं बोर्ड की आंसर्स की को मैच करते हुए चलता हूँ तो इसका आंसर बनता है 1/2। तो ये जो लेक्चर आपके सामने शो हुआ है, इसमें मैंने 2024 सेट EX को सॉल्व करके दिखा दिया गया है, जिसमें आंसर इसका बना था 1/2। और देखिए, मैं आपके बोर्ड के आंसर की भी दिखा देता हूँ, जो हमें बोर्ड में आंसर की दी गई थी। देखिए ये रहा, इसमें सेट का नाम साफ साफ दिखाई दे रहा है। सेट है आपका ये 324 EX, और इसमें क्वेश्चन था टू का रड़ा क्वेश्चन। ये रहा आपका पूरा जो बोर्ड के आंसर की में था, और आंसर उन्होंने दिया था 1/2, जिसमें ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4, और ए और बी के ना जीतने की प्रायिकता निकाली, फिर ए बी के ना जीतने की प्रायिकता निकाली, फिर ए और बी में से कोई ना जीत पाए इस बात की प्रायिकता निकालकर फाइनल आंसर 1/2 लिख दिया गया है, जो मैंने अपने इस लेक्चर में आपको दिखा दिया है। अब मैं इसको अपवर्जी घटना मानकर लेके चलता हूँ तो क्या बनता है, देखिए। तो ए के जीतने की प्रायिकता, हमने उसका नाम ले दिया पी ए बन जाएगी 1/3, और बी के जीतने की प्रायिकता पी बी हो जाएगी 1/4। ठीक है, अब बात ध्यान समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्लियर है कि अगर सोचिए, अगर कोई दौड़ हो रही है, उसमें अगर ए जीत जाएगा तो क्या बी उसमें पक्का हारेगा, और बी अगर जीत जाता है तो ए उसमें हार जाएगा। तो कहने का मतलब है ए और बी के जीतने में कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। तो ये कॉमन नहीं रहेगा, इसका मतलब दोनों घटनाएं कैसी हैं, दोनों घटनाएं ये अपवर्जी घटनाएं हैं, दोनों घटनाएं अपवर्जी हैं। अपवर्जी घटनाओं में क्या होता है, कॉमन जो होता है ना, कॉमन इंटरसेक्शंस, वो कॉमन कुछ नहीं आता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी अगर कॉमन की प्रायिकता निकाली जाए तो उसका रिजल्ट आता है 0। ठीक है, अब देखिए, आप बात को समझने की कोशिश करिए। जो प्रायिकता हमसे मांगी जा रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। अभिष्ट प्रायिकता वो कह रहा है दौड़ में ए और बी में से कोई न जीत पाए। इसका मतलब प्रायिकता निकालो, ना तो ए जीत पाए और ना ही बी जीत पाए। इंटरसेक्शंस का मतलब और होता है, इसमें ए डैश का मतलब हो गया ए के ना जीतने की, बी का डैश का मतलब बी के ना जीतने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं डैश को ब्रैकेट्स के बाहर अगर लगा देता हूँ तो जो बीच में ये इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है यूनियन में। अब जब पूरी ब्रैकेट के बाहर अगर डैश लगा होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको हम 1 माइनस करके लगा देते हैं, तो वो डैश होता है ना, वो हट जाता है। अब ध्यान समझिएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था ए यूनियन बी या पी यूनियन बी वाला, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि ए का प्लस बी के लिए, और फिर इंटरसेक्शंस वाली केस। अब इंटरसेक्शन वाला केस तो हमारे यहाँ हो गया 0, हमने अभी बताया आपको, ये तो रिजल्ट 0 हो चुका है। इसका मतलब अब क्या बचा, सिर्फ ये दोनों बच जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 माइनस PA प्लस PB, और इंटरसेक्शन वाला नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो रिजल्ट 0 हो चुका है, क्योंकि वो अपवर्जी घटना है। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अपवर्जी घटना को अगर लेके चलेंगे तो इसका आंसर दूसरा आ रहा है। ये प्रायिकता 1/3, ये 1/4 है, तो आंसर आएगा 1 लेस एलसीएम लेंगे तो 7/12 बन जाएगा। इसका फिर एलसीएम लेंगे 12 माइनस 7/12 बन जाएगा। ये फाइनल आंसर आया 5/12। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।